जय हिंद दोस्तों। ये हमारा प्रश्न से रिलेटेड चौथा पार्ट है और जो आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम यहाँ पर क्या करें, तीसरी संख्या को मान के चलते हैं। तीसरी संख्या हमारी कितनी है, 100 है। क्योंकि पहली संख्या 25% कम है, इसलिए 100 में से हम कितना घटा दें, 25 घटा दें, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। इस तरह से हम दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या 20% कम है, तो 100 में से अगर हम 20 माइनस कर दें तो इस तरह से जो 80 आ जाएगा वह दूसरी संख्या के मान के बराबर हो जाएगा। अब हमको करना क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो पहली संख्या की तुलना हम दूसरी से कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना करते हैं उसको हम अंश बनाते हैं और जिससे करते हैं उसको हर बनाते हैं। तो इस तरह से 75/80, पहली संख्या हमारी 75 है, दूसरी संख्या 80 है, इसलिए 75 को हमने अंश बनाया है और 80 को हर बनाया है, क्योंकि दूसरी संख्या से हम तुलना कर रहे हैं। 75/80 और गुणे क्या कर लिए, 100% कर लिए। इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ से इसको डिवाइड कर लें, 4 बार 25 और 20 चौका 80, 20 पंचे 100, इसको डिवाइड कर लें, 4 से काट दें, 4 एक कम 4 आ गया, और 4 और 3 7 होता है, 7 और 5 3 5 35 हो गया, और 7 7 अगर 4 से भाग करेंगे 7 चौक 28, 8 चौक 32 हो गया, 32 हो गया, 3 मिला, 7 बचे 7 चौक 28, और यहाँ पर आ गया 5, 4 पंचे 20, 18.75, 5 से गुणा करेंगे तो पंचम 25 आ जाएगा, 7 बचे 35, 35 2 37, 35 2 37 और 18 बचे 90, 90 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 93 आ जाएगा। इस तरह से जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या के 93.75% के बराबर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 40% कम है, तदनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन। मान लेते हैं तीसरी संख्या हमारी 100 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में से 35 घटा देंगे, आ जाएगा 65, और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 100 में से 40 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। इस तरह से पहली संख्या हमारी 65 हो गई, दूसरी 60 हो गई और तीसरी हमारी 100 है। पूछा क्या जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत कम है, यानी कि दूसरी की तुलना हम पहली से कर रहे हैं। पहली है हमारी कितनी, 65, और ये दूसरी हमारी 60 है, तो 60 है, ये 65 है, तो दोनों का अंतर कितना है, 5 है, यानी कि 5 कम है। 5/65 गुणे 100 कर लिए, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 13 पचे 65, आगे हमारा 100/13, इसी को भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से कितनी परसेंट कम हो जाएगी, 7 सही 9/13% कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो पहले की तरह ही लगाएंगे। मान लेते हैं कि जो है तीसरी संख्या वह 100 के बराबर है, पहली संख्या 30% कम है, तो 100 में से 30 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, और यहाँ पर 100 में से कितना घटा देंगे, 37 घटा देंगे, तो इस तरह से 63 आ जाएगा, या दूसरी संख्या हो जाएगी। अब हमको करना क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देख रहे हैं ये 63 है और ये 70 है, तो 63 70 में से अगर हम 63 घटा देंगे 7 आ जाएगा, यानी कि ये 7 कम है, और इसकी तुलना हम इससे कर रहे हैं, तो इसको हर बनाएंगे, 7/70 करेंगे और गुणे 100, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। 7 से काट दीजिए, यहाँ 10 आ गया, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, आंसर हमारा कितना आ गया, 10%। इस तरह से जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से 10% कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 25% की कमी कर दी जाए, तो भिन्न का मान बदलकर 3/5 हो जाता है, तो हमको मूल भिन्न बताना है। तो हम मान लेते हैं जो मूल भिन्न है वह x/y के बराबर है। अंश में 20% की वृद्धि कर रहे हैं
इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 100 में 20 जोड़ करके उसका अंश में गुणा कर रहे हैं। 100 में 20 जोड़ देंगे 120 आ जाएगा, और हर में 25% की कमी कर रहे हैं, 100 में से 25 घटा देंगे 75 आ जाएगा। 75 से हर में गुणा कर देंगे और यह किसके बराबर हो जाएगा, 3/5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम x/y का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 5 से काट दिए, 5 से यहाँ काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5 पंचम 25 15 आ गया। अगर हम फिर 5 से काटते हैं तो देखिए 5 यहीं 15 हो गया और 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। 5 दूना 10 और 5 चौक 20 आ कितना गया यहाँ से x/y बराबर आ जाएगा 3 गुणे 3/24। 3 से काट दीजिए 8 त्रिक 24 हो गया। इस तरह से x/y का जो मान है वह 3/8 के बराबर हो जाएगा। तो हमारी मूल भिन्न कितने बराबर हो जाएगी, 3/8 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन में 3/8 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि किसी भिन्न के अंश में 400% की वृद्धि और हर में 500% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न का मान बदलकर 15/22 हो जाता है। हमको भिन्न का मान बताना है। तो हम मान लेते हैं जो मूल भिन्न है वह x/y के बराबर है। अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं, 400। तो x गुणे 400 में हम 100 जोड़ देंगे 500 हो जाएगा, बटे हर में कितने से गुणा करेंगे, 500 में 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 15/22 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 0 से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 यहीं 15 हो गया, 6 का जाके उसमें गुणा हो जाएगा। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6/22 के। देख रहे हैं 22 से 2 से कट जाएगा 11 हो जाएगा, ये काट देंगे 3 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 9/11 यानी कि जो मूल भिन्न है उसका मान 9/11 के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा पहला विकल्प है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो हमको वह संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हमारी संख्या है x का 75% निकाल लिए, यानी कि 75/100 से गुणा कर दिए और इसी में 75 जोड़ दे रहे हैं, तो संख्या हमको क्या मिल जा रही है, x के बराबर मिल जा रही है। 25 से काट दिए, 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, 4 से इसमें गुणा कर दिए तो 3x + 75 गुणे 4 बराबर 4x। दोनों पक्षों में हमने 4 से गुणा कर दिया है, इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो 75 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 4x - 3x। 4x में से 3x घटा देंगे, उसकी वैल्यू x के बराबर हो जाएगी। 75 में 4 से गुणा करेंगे तो 300 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से जो हमारी संख्या है वह 300 के बराबर हो जाएगी। तो इसका जो सी विकल्प है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि किसी संख्या की 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है तो वह संख्या बताना है। हम मान लेते हैं संख्या हमारी x है, x का 20% निकालेंगे तो x/20 आ जाएगा। x गुणे 20/100 कर लिए और इसी में अगर हम 20 जोड़ दे रहे हैं तो पुनः हमको संख्या क्या मिल जा रही है, x मिल जा रही है। 20 से काटेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब क्या करेंगे, 5 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो x धन 20 गुणे 5 बराबर आ गया हमारा 5x। x को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो 20 गुणे 5 ये बराबर आ जाएगा 5x - x। इस तरह से 4x का जो मान है वह 20 गुणे 5 के बराबर है। 4 से काट दिए, 4 पंचे 20, 5 में 5 से गुणा करिए, पंचम 25। x का मान कितने के बराबर आ गया, 25 के बराबर आ गया। इस तरह से जो हमारी मूल भिन्न है या मूल संख्या है वह कितने के बराबर है, 25 के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है वह संख्या क्या है जिसका 20% 40 का 30% है। तो हम मान लेते हैं वह संख्या x है, x का हम 20% निकाल लिए, यानी कि x गुणे 20/100 कर दिए, या किसके बराबर है, 40 गुणे 30/100 के बराबर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 100 से 100 कैंसिल हो गया और 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। 2 से काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा 20 और 20 में 3 से गुणा करेंगे, 20 यहीं 60। इस तरह से x का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो हमारी मूल संख्या कितने के बराबर हो जाएगी, 60 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो हम क्या करें, पहले देख लें चौके
और छक्के के द्वारा कुल कितना रन बनाया गया। तो देख रहे हैं वह जो है 3 चौका लगा रहा है, यानी कि 3 गुणे 4 कर लिए प्लस 8 गुणे 6 कर लिए, 6 छक्का लगा रहा है, 8 छक्का लगा रहा है, गुणा कर लिए, 4 3 12, 8 छक्का 48। तो इस तरह से देख रहे हैं 60 रन जो है वह चौके और छक्कों की मदद से बनाया है। तो विकेटों के बीच दौड़कर कितना रन बनाया, हम इसको निकाल सकते हैं। कुल उसके द्वारा रन बनाए गए संख्या कितनी है, 110 है। 110 में से अगर 60 घटा दें कितना आ जाएगा, 50। 50 रन वह विकेटों के बीच दौड़कर बनाया है। हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 50 बटे टोटल रनों की संख्या 110 है, 50 बटे 110 गुणे 100 कर लिए। इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल कर दिए, आ गया 500 बटे 11%। इसी को भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो 11 चौक 44, 6 शून्य 60 आ गया, 11 पचे 55, 45 सही, 5 बटे 11% इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से वह विकेटों के बीच कितने रन बनाए, 45 सही, 5 बटे 11% रन दौड़ करके बनाया है। तो इसका जो बी विकल्प है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिसमें 9 चौके तथा 3 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो हम वही काम करें, पहले देख लें चौके और छक्के की मदद से उसने कुल कितने रन बनाए। तो देख रहे हैं 9 चौका मारा है, तो 9 गुणे 4 और 3 छक्का 3 गुणे 6, 9 चौक 36 और प्लस 6 त्रिक 18, दोनों को जोड़ लेंगे तो 54 रन आ जाएगा। 54 रन वह चौके और छक्के की मदद से बनाया है। तो दौड़कर कितना रन बनाया, कुल रन बनाया है वह 120। तो 120 में से अगर हम 54 रन घटा दें तो आ कितना जाएगा यहाँ पर 6, और 11 में से 5 गए 6, 66 रन वहां दौड़ करके बनाया है। इसी को हमको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो 66 बटे कुल रन हमारा है कितना, 120 है, और गुणे कितना कर लिए, 100% कर लिए। इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 11 छक्का 66, 2 से काटेंगे, यहाँ पर 5 आ गया, 11 में 5 से गुणा करेंगे, 11 पचे 55। इस तरह से वह 55% रन विकेटों के बीच दौड़ करके बनाया है। तो इसका ए विकल्प सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित तारीख तक 2 देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत से मुकाबले की सफलता की दर कितनी थी, 60% है। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैच में लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। तो दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या हमको बतानी है। तो मान लेते हैं पूर्व में ठीक है कुल यक्स मैच खेले गए, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा जीता गया मैच कितना हो गया, जीता गया मैच क्या करें, इसी x का हम 60% निकाल लें। x गुणे 60 बटे 100 कर रहे हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। तो इस तरह से 3x बटे 5 जो मैच है वह पाकिस्तान के द्वारा जीता गया है। अब कहा क्या जा रहा है कि 30 मैच और खेला गया, तो कुल मैच हमारे कितने हो जाएंगे, x प्लस 30 हो जाएंगे, x प्लस 30 हो जाएंगे। और जो हम देख रहे हैं ठीक है, जो जीता गया जो मैच है वो पहले वाला ही है, यानी कि 3x बटे 5, और इसी को अगर हम परसेंटेज में बदल लें ठीक है, तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 30% के बराबर हो जाएगा। हमको करना क्या है, यहाँ से x का मान निकालना है। अब क्या करें, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, 5 से काट देंगे, यहाँ पर 5 दूना 10, 2 से गुणा कर देंगे, या 3 से 3 घटा दीजिए यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 30 के बराबर आ जाएगा। x को इधर ट्रांसफर करिए, x बराबर आ कितना आ गया, 30 आ गया, x बराबर 30 आ गया। और टोटल मैच हमारे कितने हैं, x प्लस 30 मैच खेले गए हैं। कुल मैच हमारे कितने हैं, x प्लस 30 मैच खेले गए हैं। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 30 है,
30 में अगर हम 30 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इस तरह से जो सी विकल्प है उसका सही आंसर हो जाएगा। तो कुल खेले गए मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 के बराबर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्रिकेट खेलने वाली एक स्थानीय टीम 1989 में 80 मैच खेली और 80% मैचों में उसकी जीत हुई। तो हम देख रहे हैं कितने मैच जीती, इसको निकाल लें। जीते गए मैच, जीते गए मैच क्या करेंगे, 80 का हम 80% निकाल लिए, 80/100, 8 अठाई 64। तो 64 मैच उसके द्वारा जीता गया। अच्छा फिर क्या है आगे देखें, तब सभी में उसकी जीत हुई। यह टीम लगातार कई मैच खेली था, सभी में उसकी जीत हुई। मान लेते हैं बाद में उसने कुल x मैच खेले। अच्छा, और दोनों वर्षों को मिलाकर जीत का प्रतिशत 90% हो गया। तो 1990 में वह टीम लगातार कितने मैच खेली या जीती। तो हमको x का मान निकालना है। अब हम क्या करें, 64 में हम x जोड़ दें तो उसने कुल कितना मैच जीता है ये हमको पता मिल जाएगा, क्योंकि बाद के जो मैच खेले गए हैं उसमें उसने कोई मैच हारा नहीं है, इसलिए हम 64 में x जोड़ दे रहे हैं। और कुल मैच हमारे कितने हो जाएंगे, 80 पूर्व में खेला है, 80 में हम अगर x जोड़ देंगे तो पहले कितने मैच टोटल कुल कितने मैच खेले गए हैं ये पता मिल जाएगा। और देख रहे हैं जीत का जो प्रतिशत है वो 90% है, तो 90 हम 100 कर लें और यहाँ से हम x का मान निकाल लें, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ 10 से गुणा करिए, 640 हो गया। 640 प्लस 10 x बराबर 8 9 72, 720 प्लस 9 x के। हमको क्या करना है, x का मान करना है, इधर इधर ट्रांसफर कर लिए और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 10x माइनस 9x बराबर 720 माइनस 640 के। 10 में से 10x में से 9x घटा देंगे, x आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 640 है, 640 यहाँ पर शून्य आ गया और 12 में से 4 आ गया, 8 4 12 होता है, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर आपको देख रहे हैं 80। तो इस तरह से उसके द्वारा जो बाद में खेले गए मैच हैं वो कितने हैं, 80 हैं। तो इसका जो डी विकल्प है वह सही आंसर हो जाएगा, 60 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ताजे फल में 68% पानी है जबकि सूखे फल में 20% पानी है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ताजे फल की में 68% पानी है, तो सूखा हमारा कितना है, 68 में से 100 घटा देंगे यानी कि 32 गुणे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सूखे फल में 20% पानी है, यानी कि सूखा फल कितना मिलेगा, 80 में से अगर हम 20 घटा दें, सॉरी 100 में से अगर 20 घटा दें तो 80 हो जाएगा, 80 गुणे। अच्छा, अब हमको ताजे फल की मात्रा दी गई है, 100 किलोग्राम दी गई है और हमको सूखा फल निकालना है। मान लेते हैं सूखे फल की मात्रा x है, यहाँ से हमको x का मान निकालना है। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया। अच्छा 8 चौक 32, 4 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा, 40 kg। इस तरह से जो सूखे फल की मात्रा हो जाएगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 40 के बराबर हो जाएगी। तो इसका जो बी विकल्प है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ताजे अंगूर में 80% पानी यानी कि 20% हमारा जो है सूखा मिलेगा और 20 गुणे अभी हम कर रहे हैं। और सूखे अंगूर में 10% पानी यानी कि 90 जो है हमारा क्या मिलेगा, 90% सूखा मिलेगा। ठीक है, यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है, सूखे अंगूर का वजन कितना है 250, तो 250 से इसमें हम गुणा कर दिए, हमको ताजे फल की मात्रा निकालनी है। तो यहाँ पर हम इसको x मान के चल रहे हैं और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, यहाँ पर आ गया 125, तो 9 पचे 45, 12 9 में 108, 108 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाएगा 112। इस तरह से जो ताजे अंगूर की मात्रा है वह 1125 किलोग्राम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ताजा अंगूर 1125 किलोग्राम हो जाएगा। तो सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए और वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से आपकी यूपी पुलिस में क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। धन्यवाद।